हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वे। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें जिससे क्या हो आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो सवालों को करने में। अब हम लोग आते हैं आज के जो कल के क्वेश्चन कुछ बचे हुए थे उन क्वेश्चनों को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसके बाद पूछा जा रहा है इस खेत की इसकी भुजा क्या होगी। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 20-25। क्या दे रखा है? 20-25 वर्ग मीटर है। 20-25 वर्ग मीटर है। मतलब फिर इसके बाद क्या करना है, तो इसकी भुजा क्या होगी इसको बताना है। तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। अब इसका भुजा हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि शेप कैसा है, जो आपका खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है उसका शेप कैसा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शेप जो है वर्गाकार है। क्या है? वर्गाकार है। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले मान लेंगे, वर्गाकार जो खेत है, वर्गाकार खेत की भुजा क्या है, वर्गाकार खेत की भुजा जो है, वर्गाकार खेत की भुजा क्या है, x है। ये क्या है, x है। और यहाँ पे वर्गाकार खेत की भुजा हमें क्या मिल गया, x मिल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्गाकार जो क्षेत्रफल जो होता है, वर्गाकार अगर आकार का जो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये होता है आपका भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। अब भुजा हमने क्या माना है, भुजा हमने माना है x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे वर्गाकार जो खेत है उसका क्षेत्रफल दे रखा है। जो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका 20-25 दे रखा है। ये बराबर किसके हो जाएगा, x स्क्वायर के। अगर हमें x का मान निकालना है तो क्या लेंगे, इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे। 2025 का हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2025 हो गया। अब 2025 का स्क्वायर रूट क्या होता है, जो 2025 का स्क्वायर रूट होता है इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। ये यूनिट डिजिट में क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। तो इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 45। तो एक मान क्या निकल के आएगा, एक मान प्लस 45 और दूसरा मान क्या होगा, दूसरा मान जो होगा माइनस 45। मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो निगेटिव मान होता है उसको भुजा निकालने के समय क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये क्या होगा, ये मान आपका कट जाएगा और यहाँ पे जो है आयताकार खेत की जो भुजा होगी, इसकी भुजा जो निकल के आएगी। अब भुजा बराबर क्या निकल के आएगा, इसका भुजा बराबर क्या निकल के आएगा, 45। हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस वाले को कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा कितना निकल के आया, 45 मीटर निकल के आया। समझ में आ गया होगा। ये सब क्या था, आयताकार वर्ग था। इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था, इसकी भुजा हमें निकालना था। तो हमने बता दिया भुजा कैसे निकालते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 9/49 a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर बराबर 0 के गुणनखंड बताइए। के गुणनखंड बताइए।
अब इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड बताना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनका हमें गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड हम लोग एक ही चीज़ पे निकालेंगे। ये क्या दिख रहा है इसमें ये दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब क्या, दोनों अगर वेरिएबल स्क्वायर में दिखे तो हमें हमेशा किसका यूज करना है, हमेशा हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसका हमें यूज करना होता है। अब यहाँ पे दे रखा है, उसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 9/49 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर बराबर 0। तो इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसके गुणनखंड सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो 9 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 जो होता है वो होता है 7 का स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल ए मान लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब पूरे का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पूरे का स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9/49 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाना है। अब ये क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर। 4 का किसका स्क्वायर होता है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। ये क्या हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। ये क्या होगा, ये आपका ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में सेट हो गया अच्छे तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको हमें कैसे ब्रेक करते हैं, इसका एक होता है, दो फॉर्मेट में इसको ब्रेक करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में आपका हो जाता है ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाता है ए प्लस बी। ये क्या हो गया, दोनों फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही हम लोग ब्रेक करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 3/7 ए माइनस 2b, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3/7 ए प्लस 2b। ये क्या हो गया, इसके गुणनखंड निकल के आए। ये क्या हो गया, इनके गुणनखंड निकल के आए। अगर इनके बीच रिलेशन निकालना है ए और बी के बीच में, तो आप लोग रिलेशन भी निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, यही आपका आंसर हो गया गुणनखंड निकालने के बाद। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या हो गया, आपका गुणनखंड हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब हमें क्या करना है, 3/7 ए माइनस 2b बराबर 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, 3/7 ए प्लस 2b बराबर 0। ये क्या हो गया, आपके दोनों मान 0 हो जाएंगे। अब इनका क्या है, गुणनखंड हमें निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद आएंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनके गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, उस पर हम लोग आएंगे। सब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है एक्स स्क्वायर बटा में 5 बराबर अगर 20 के है, तो इसके क्या करना है, को हल कीजिए। इसको हल कीजिए, को हल कीजिए। तो हल करेंगे तो किसका मान निकल के आएगा, यहाँ पे हल करेंगे आप जब इसको सवाल को, तो यहाँ पे x का मान निकल के आएगा। तो इस मान को हमें निकालना कैसे है, यह हमें सबसे पहले देखना है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर बटा में 5 बराबर 20 है, तो x का मान क्या होगा, इसको हमें कैसे निकालना है ये हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग पिछले सवालों में किए हैं वैसे क्या करना है, इन सवालों को भी करना है। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपन 5, एक्स स्क्वायर अपन 5 दे रखा है किसके बराबर, 20 के। तो सबसे पहले हम सवाल को उतार लेते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट सवालों को करना है। यहाँ पे क्या, सबसे पहले हमने सवालों को उतार लिया। अब 5 और 20 को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 20 × 5 बराबर क्या होगा, 100 हो गया। अब हमें एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, एक्स का मान निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 100, प्लस माइनस अंडर रूट 100। और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक मान पॉजिटिव वैल्यू होगा, एक मान क्या हो जाएगा, -10 होगा। यही क्या होंगे, एक्स के मान होंगे, जो कि हमने क्या है पिछले कई सवालों में हमने ऐसा क्वेश्चन को किया है। अब हम लोग आते हैं जो भी द्विघात समीकरण होते हैं उनके गुणनखंड को कैसे निकालते हैं, उनको हम लोग सीखते हैं।
द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण का हल। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, गुणनखंड विधि से समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का हल। इसका हमें क्या करना है, हल कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सवालों से सीखेंगे कैसे इनका हल निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है जो भी इसके मान होंगे क्या है, अगर यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसके कितने मान निकलेंगे, इसको हमने पिछली क्लासों में बहुत अच्छे तरीके से समझा है। और इसको क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट हम लोग सवालों से सीखेंगे, जिससे क्या हो आपको डायरेक्ट सवाल करने आ जाए। अब हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का गुणनखंड करें। अब इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है, का गुणनखंड करें। अब इसका गुणनखंड सबसे पहले कैसे करते हैं हम लोग, मैं क्या करूँ इसको आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले काम क्या होता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका जो कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है a और c को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या करते हैं, a और c को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पहला काम हमारा a और c को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे आप, बेसिक जो मेन द्विघात समीकरण का फॉर्मेट का जो इक्वेशन होता है उसमें क्या होता है, a होता है, यहाँ पे क्या हुआ है 1 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या करना है, 10 और 1 को आपस में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 10 और 1 को आपस में गुणा करने पे क्या बनेगा, 10 बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे 10 बनेगा। a और c को हमने क्या किया, आपस में गुणा किया। यहाँ भी क्या करेंगे, a यहाँ पे 1 दिया हुआ है, c क्या हुआ दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 1 और 10 को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको गुणा कर दिया। फिर जब 1 और c को गुणा करने पे जो भी हमें मिलता है उसका हमें ऐसा फैक्टर बनाना है जो कि क्या जोड़ने या घटाने पे क्या हो, b के बराबर हो जाए। अब जो भी दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, जोड़ने या घटाने पे क्या हो, b के बराबर आ जाए। अब हमें यह क्या दिया हुआ है, 10 आया है, 10 का ऐसा फैक्टर करना है जो कि घटाने पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो क्या करेंगे, 10 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 5 और 2 होंगे, 5 और 2 होंगे। 5 और 2 का आपस में घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। 5 और 2 को आपस में घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 मिलेगा। तो 5 माइनस 2 यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ माइनस 10 बराबर 0। जो भी समीकरण में दिया हुआ है वैसे ही समीकरण को लिखना होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पे माइनस 10 है, माइनस 10 लिखा। केवल अब केवल ये ध्यान देना होता है माइनस 3x है, उसको हमने ब्रेक कर दिया 5 और 2 में। तो कैसे ब्रेक करते हैं, सबसे पहले जो a और c का जो गुणनफल, a और c को आपस में गुणा करते हैं। आपस में गुणा करने पे इनका ऐसा फैक्टर निकालते हैं जो कि जोड़ने या घटाने पे क्या हो जाए, माइनस 3 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, घटाए हम 5 में से 2 को, तो यहाँ क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस है तो माइनस से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, -5। पीछे क्या है, x है, -5x, और क्या है माइनस, और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पीछे क्या है, 2 है, प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखेंगे अगर हमने x कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा, यहाँ पे x कॉमन लेने पे आपका बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। ये हो गया। अब यहाँ से आप लोग क्या कॉमन लेंगे, +2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, +2 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 5
5 दूसरा x बच जाएगा। अब हमें ये ध्यान देना होता है जो भी हमने कॉमन लिया है बनाया है उसमें क्या हो, जैसे x माइनस 5 यहाँ भी है, वही चीज़ें कॉमन लेने के बाद सेम बने, दोनों चीज़ें क्या हो सेम बनो। दोनों चीज़ें अगर सेम बने तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हमने x माइनस 5 को कॉमन लिया तो दूसरे कोष्टक में क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा +2 बच जाएगा, ये आपका x +2 हो जाएगा। अब क्या है, इसके 0, ये इसके क्या होगा गुणनखंड होगा, ये इसके क्या होगा गुणनखंड हुआ। अगर यहाँ से x का मान निकाला जाए, x का मान निकाला जाए तो x माइनस 5 बराबर 0 होता है। मैंने पहले ही क्लास में बताया था, अगर दो चीज़ों का गुणनफल अगर 0 है तो या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। तो अगर x माइनस 5 बराबर 0 हो रहा है तो x का मान कितना होगा +5 होगा। अगर x +2 बराबर 0 हो रहा है तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा वो -2 होगा। ये क्या होता है -2 +2, ये क्या होता है जब दो चीज़ों का गुणनफल क्या हो 0, या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। तो यहाँ से क्या हमने x का मान निकाल दिया और इसका गुणनखंड करना, तो हमने क्या है यहाँ पे गुणनखंड निकाल दिया डायरेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये शांत सवाल आपको एक बार और समझा देते हैं जिससे क्या हो आसानी हो जाए सवालों को करने में। अब यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है x² - 3x - 10 बराबर 0, इसका आपको गुणनखंड करना है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 होता है। तो हमें ऐसी चीज़ों का गुणनखंड करना है जो a और c, मतलब x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आएगा उसका ऐसा गुणनखंड करना है जो कि जोड़ने या घटाने पे जो b को या x का जो कोफिशिएंट होता है उसके बराबर है। तो यहाँ पे क्या था, जैसे सारे के सारे माइनस टर्म थे, हमने क्या किया 5 में से 2 को घटा दिया तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ पे समीकरण बन गया x² -5 - 2x और -10 बराबर 0। 5 में से 2 को यहाँ पे क्या माइनस लगा हुआ है तो -5x, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2x -10 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन लिए x -5 हो जाएगा और क्या बचाएगा x +2 बच जाएगा। ये क्या था आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसको हमने सॉल्व किया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम लोग इस सवाल पे क्या दे रखा है, x² - x - 6 का गुणनखंड करना है। x² - x - 6 का गुणनखंड करना है। तो इससे पहले सवाल में मैं आपको क्या बताया था, 6 का ऐसे फैक्टर करना है जिसको क्या करना है, नहीं 6 को नहीं, a और c को मल्टीप्लाई करने पे ऐसे फैक्टर करना है जो कि क्या है घटाने पे क्या है 1 आए। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 1 दिया है तो 6 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। ये आपको करना नहीं है, लेकिन क्या है अगर यहाँ पे x² के साथ में कोफिशिएंट दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, करना नहीं है। यहाँ पे अगर x² का 1 दिया हुआ है तो डायरेक्ट किसका फैक्टर करना होता है, 6 का फैक्टर करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का ऐसा फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टर जो हो जाएगा 3 हो, तो जो कि घटाने पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। घटाने पे क्या आएगा 1 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x² माइनस साइन ऐसे ही रहने देंगे, 3 और 2 को आपस में घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा इंटू x - 6। ये क्या होगा आपका x² - 3x, यहाँ पे क्या है -3 और इधर क्या है x है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2x - 6। अब क्या करना है, यहाँ से अगर x हमने कॉमन लिया है तो क्या मिलेगा आपको x - 3 एक कोष्टक में, यहाँ पे +2 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो दूसरे कोष्टक में क्या मिलेगा x - 3। अब हम क्या करेंगे x - 3 दोनों में से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x - 3 और दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा x +2। ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अगर यही क्या होता है 0 के बराबर दिया होता है, अगर इसके मूल पूछ दिया जाए तो इसके मूल क्या निकल के आएंगे 3 निकल के आएंगे और -2 निकल के आएंगे। समझ में आ गया होगा इसके फैक्टर कैसे करना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये समझ में आ गया। देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें 6 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल और केवल क्या करना है 6 को ऐसा फैक्टर करना है जो कि क्या घटाने पे क्या हो जाए 1 आ जाए। क्या घटाने पे क्या आ जाए 1 आ जाए। 3 और 2 को आपस में घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा। हम लोग इसको क्या करते हैं घटा देते हैं और इसको सॉल्व करने पे फैक्टर हमें निकल के आ जाता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड कीजिए। इसका हमें अगर गुणनखंड करना है बराबर 0 का गुणनखंड करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो सी होता है कांस्टेंट टर्म होता है, इनको आपस में क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। यहाँ पे क्या है, 12 हमें पता प्राप्त हो गया। और 12 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको घटाने पे क्या आ जाए, घटाने पे 1 आ जाए तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। 4 और 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -6 बराबर 0। ये क्या हो गया, हमने इसका जो है फैक्टर बनाने की कोशिश किया है, जो कि क्या है 6 और क्या करना है 2 का ऐसा गुणा करने पे जो फैक्टर मिलेगा, जो कि घटाने पे क्या हो जाए 1 आ जाए, तो क्या मिलता है 4 और 3 मिलता है, केवल और केवल 4 और 3 मिलता है, जो कि घटाने पे क्या मिलता है 1 मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस यहाँ से 4x प्लस 4x, यहाँ पे क्या मिलेगा -3x -6 बराबर क्या है 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2x। यहाँ पे अगर 2x हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या बचा हमें x + 2। यहाँ पे क्या करेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x + 2। दोनों क्या है, दोनों चीज़ें कॉमन और सेम होनी चाहिए, जिससे क्या हो आपको कॉमन लेना आसान हो जाए। यहाँ भी क्या है x + 2 है, यहाँ भी क्या है x + 2 है, तो दोनों में हमें क्या कॉमन ले सकते हैं, x + 2 कॉमन ले सकते हैं। तो एक कोष्टक में आपको मिल जाएगा x + 2, दूसरे में क्या मिल जाएगा 2x - 3 बराबर 0। क्या हुआ, ये एक मिल गया और ये एक मिल गया, दोनों हमें क्या है फैक्टर हमने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे क्या है गुणनखंड हो गया। अगर गुणनखंड हो गया है तो यह क्या मतलब हुआ, अगर दो गुणनखंडों का दो फैक्टरों का गुणा करने पर अगर 0 हो रहा है तो क्या करेंगे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, x + 2 बराबर 0। x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा आपका -2 और क्या है 2x - 3 बराबर, अगर 0 है तो x बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, x बराबर आपका निकल के आएगा 3/2। ये क्या है, x के 2 मान है, दोनों मान आपको निकल के आएगा। समझ में आ गया होगा इन सब चीज़ों का गुणनखंड कैसे करना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो पिछले जितने भी सवाल थे उसमें क्या था, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 1 था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो हमने क्या बताया है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है उनको मल्टीप्लाई करने पे ऐसा फैक्टर करना है जो कि क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जो भी प्लस माइनस होता है उसके अनुसार हमें देखना होता है कि जोड़ना है या घटाना है। तो उसके अनुसार अगर जो भी चीज़ें हो तो ऐसा फैक्टर करना है कि यहाँ पे जोड़ने या घटाने पे क्या हो, ये एक्स के जो कोफिशिएंट है बी उसके बराबर हमें मिल जाए। तो हमने क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 4 और 3 को 12 का ऐसा फैक्टर हमने किया, 4 और 3 इनको घटाने पे हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इनको वैसे ही क्या है 2x स्क्वायर वैसे ही लिख दिया और 6 जो है वैसे लिख दिया, बीच में क्या है केवल 4 और -3 कर दिए, क्या मिल जाएगा हमें 1 मिल जाएगा। अब ऐसे क्या करना है, इनको डायरेक्ट हमें सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट सॉल्व करके हमने क्या किया, 2 फैक्टर इसके बना दिए। 2 फैक्टर बनाने के बाद उनको 0 के बराबर कर देंगे। अगर दोनों का गुणनफल 0 है तो एक को अगर 0 के बराबर करेंगे तो दूसरा भी क्या है 0 के बराबर होगा और उनका मान क्या निकल के आएगा, x और y का मान निकल के एक्स वाई का एक्स का मान यहाँ पे निकल के आएगा। 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू क्यों निकल के आता है, 2 वैल्यू इसलिए निकल के आता है क्योंकि क्या है ये द्विघात समीकरण है, तो इसलिए हमें 2 वैल्यू निकल के आता है। दोनों का मान हमने निकाल लिया है। ऐसे भी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।